हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे 23 और 24 नवंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 के भारत की अनुमानित वृद्धि जीडीपी दर जो है वो क्या है, तो ये है -10.6%। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विजयनगर को कर्नाटक के नए जिले के रूप में जो है बनाने का घोषणा किया गया है। इससे राज्य में कुल जिले बढ़कर कितने हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही विजयनगर जो है कर्नाटका का एक नया जिला घोषित किया जाएगा, वैसे ही जो है कर्नाटका में 31 जिले हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रेस डिलीवरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत का क्या रैंक है, तो भारत का जो रैंक है वो है 77वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएम एफएमई योजना जो है वो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। ठीक है। तो ये जो है ये फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है कहाँ किया है। ठीक है। तो ये जो जीएसटी भवन का उद्घाटन है ये पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में छठ पूजा पर मेरी टिकट जारी किया है। ठीक है। ये जो है रविशंकर प्रसाद जी ने ये एक तरीके से इंडिया पोस्ट का टिकट है उसे लॉन्च किया है छठ पूजा के उपलक्ष्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने कहा कि किस राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और अधिकरण के लिए $120 मिलियन का परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, तो यह है मेघालय राज्य के लिए। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड का चरण 2 शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है भूटान में। ठीक है। बात करें अगर दोस्तों पहले चरण की, तो पहला जो चरण था वो अगस्त 2019 में शुरू किया गया था और दूसरा चरण जो शुरू किया गया है 2020 नवंबर में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसमें होता क्या है दोस्तों इस चरण में, इसमें बेसिकली जो रुपए कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, आप उस कार्ड को बिना चेंज किए सीधा भूटान पे जाकर के वहां के एटीएम या वहां के पीओएस मशीन से भुगतान जो है कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन यानी कि आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए दुनिया में भारत कौन सा देश बन गया है। ठीक है। इंडिया हैज बिकम द which country in the world to have its independent regional navigation satellite system recognized by the International Maritime Organization। ठीक है। तो ये जो अनुमति मिलने के बाद भारत जो है चौथा ऐसा देश बन गया है। ठीक है। डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक भाग के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है। भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है। बात करें पहले 3 देशों की, तो वहां पर जो है अमेरिका, रूस और चीन को ही अब तक ये नेविगेशन सिस्टम की मान्यता प्राप्त थी और अब जो है भारत को भी ये नेविगेशन सिस्टम दे दिया गया है। ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर के जल में जहाजों के नेविगेशन से सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन जो है किया गया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगा शहर कौन सा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हांगकांग जो है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ठीक है। डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो देखो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स यानी कि EIU ने 2020 तक दुनिया के सबसे महंगे शहरों की अपनी जीवनीय वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में WCOL के नाम से भी जानते हैं, उसकी रिपोर्ट जो है वो जारी की है जो उनकी जीवन लागत पर आधारित है। ठीक है। वही बात करें हांगकांग की, हांगकांग जो कि चीन में स्थित है, पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये जो है ये तीनों शहर सूची में सबसे महंगे शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। जिसमें जो है टोटल 133 शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है। वही बात करें दोस्तों सबसे सस्ते शहरों की, तो दमिश्क जो कि सीरिया में है, टास्केंट जो कि उज्बेकिस्तान में है और लुस्का जो कि जाम्बिया में है, ये 3 शहर जो है सबसे सस्ते शहरों में है और इसमें भी 133 शहर शामिल हैं। ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है दोस्तों उसमें 138 वस्तुओं की कीमत को ध्यान रख के बनाया जाता है जो कि जीवित रहने के लिए हर दिन उपयोग की जाती है और कोविड-19 के कारण उस देश की मुद्रा के गिरने या
बढ़ते मूल्य के अनुसार शहरों को रैंक करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे 2020 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार एट एनुअल संगीत कला केंद्र अवार्ड। ठीक, तो ये जो सम्मानित किया गया, ये नजरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर है। डिटेल्स की देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो नजरुद्दीन शाह को 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से वार्षिक कला केंद्र पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया। ठीक है, साथ ही नाट्य शास्त्र के रूप में 2 उभरते सितारे नील चौधरी और इरावती कर्णिक को आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रंगमंच इस वर्ष के पुरस्कार के लिए केंद्रीय विषय भी रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस एजेंसी संस्थान या किस स्पेस एजेंसी संस्थान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बढ़ते हुए वैश्विक समुद्री के स्तर को निगरानी करने के लिए कॉप्रिक्स सेंटिनल 6 माइकल फ्लिच उपग्रह जो है लॉन्च किया है। ठीक है, विच ऑफ द स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च कॉर्निक्स सेंसियल 6 माइकल फ्रिंज सैटेलाइट टू मॉनिटर द राइजिंग ग्लोबल सी। तो ये जो दोस्तों किया गया है, ये नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने बढ़ते वैश्विक समुद्री के स्तर को निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, संयुक्त अमेरिका यूरोपीय उपग्रह ने कैलिफोर्निया के वेडिंगबर्ग एयर फोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस कॉम्प्लेक्स फॉल्कन 9 रॉकेट का उड़ान जो है भरी है। ठीक है, सेंटिनल 6 माइकल फ्रिंज उपग्रह जो है मौसम का पूर्वानुमान को बढ़ाने में मदद करेगा और समुद्री तट के पास जहाज नेविगेशन का समर्थन करने के लिए बड़े पैमाने पर समुद्र की धाराओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, तो बेसिकली नासा और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि समुद्र के बढ़ते स्तर पर निगरानी रखेगा, ताकि वो बता सके आसपास के जो भी शहरों को कि कभी भी अगर कोई सुनामी का हो या कोई भी बाढ़ का अगर इशू हो तो वो पहले ही उन्हें आगाह कर सके। बात करते हैं दोस्तों उपयोगी नोट्स की, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के जो प्रशासक हैं वो जिम ब्रेडस्टाइन है और नासा का जो मुख्यालय वो संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसे साइटमैक्स 2020 के नाम से जाना जाता है का कौन सा संस्करण अंडमान सागर में शुरू किया है। ठीक है, द विच एडिशन ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड ट्राइटेरियल मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड फ्रॉम इन द अंडमान सी। तो ये जो है दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास साइटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण जो है अंडमान सागर में चलाया गया है। ठीक है, अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी जो है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुरी नेवी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाजों सहित स्वदेशी निर्मित ASW कॉर्वेट कॉम्ब्रोटा और मिसाइल कॉर्वेट कार्मुक को अभ्यास में भाग लिया जाएगा। साइटमैक्स श्रृंखला का अभ्यास इंडियन नेवी, रशियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच आपसी अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए किया जाता है और साथ ही आपसी विषयों को मजबूत करने के लिए भी इस एक्सरसाइज को किया जाता है। ठीक है, साइटमैक्स का जो पहला संस्करण था दोस्तों वो 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया गया था और दूसरा संस्करण सिंगापुर के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को आधारशिला रखा है। विंध्याचल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has laid the foundation stone of rural drinking water supply projects in Vindhyachal region. Vindhyachal region is situated in which state? ठीक है, तो विंध्याचल जो रीजन है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का आधारशिला रखा है। ठीक है, परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है दोस्तों 5,555.38 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में 2,995 गांव के सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध होगा। इन जिलों को लगभग 42 लाख आबादी में लाभ जो है होगा। इस गांव में ग्राम में जल और स्वच्छता समिति का गठन किया है जो संचालन को रखवाव की जिम्मेदारी संभालेगा
और इस परियोजनाओं का जो खत्म करने का जो सीमा बताई गई है वो 24 महीने के अंदर ही इसे खत्म करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो दोस्तों बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है यहाँ के आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 80, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 31 और विधानसभा की यहाँ पे सीटें सबसे ज्यादा 403। राष्ट्रीय पक्षियों की बात करें तो बारहसिंगा जो है वो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सारस, वृक्ष की बात करें तो अशोक और फूल की बात करें तो पलाश है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी पाने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस डिजिटल ऐप का नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल एप्लीकेशन फॉर एजेंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग टू गेट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिजिटल ऐप? ठीक है, तो इस डिजिटल ऐप का नाम है आनंदा। ठीक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी पाने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डिजिटल एप्लीकेशन को आनंदा कहा जाता है, जो कि आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन का एक संक्षिप्त नाम है। ठीक है, डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट का मध्यस्थ की मदद करने में पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का लिए उपकरण है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी पॉलिसी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे या कोई भी पॉलिसी जब आपको दिया जाएगा तो पेपरलेस वर्क के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो अध्यक्ष है वो एम.आर. कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर सन 1956 को। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। उत्तराखंड वन विभाग ने नवनिर्मित मार्श गार्डन को लोगों को समर्पित किया है। यह दावा करते हुए कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के किस जिले में 10 हेक्टेयर में फैला। ठीक है, द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेडिकेटेड द न्यूली बिल्ट मॉस गार्डन टू द पीपल, क्लेमिंग दैट इट इज द कंट्रीज फर्स्ट सच गार्डन स्प्रेड ओवर 10 हेक्टेयर इन कुमाऊं विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जो बाग है या ये जो गार्डन है ये नैनीताल में बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड वन विभाग ने नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित किया है, यह दावा करते हुए कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल में जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जैसे कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मॉस गार्डन जो है जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा था, का उद्घाटन जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, राज्य के वन विभाग ने मॉस प्रजातियों के अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी थी और पारिस्थितिक तंत्र के उतार चढ़ाव को सबसे महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है, क्योंकि वह आवास और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति अधिक संवेदनशील है। बात करते हैं दोस्तों उपयोगी नोट्स की। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। एयरक्राफ्ट जो कि लंबी दूरी की समुद्री टोहे और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान मिलते हैं, जो 2016 में हस्ताक्षरित 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अमेरिका के साथ लगभग $1 बिलियन का सौदा का हिस्सा था। इंडियन नेवी हैज गॉट इट्स 9th, उस मतलब एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, लॉन्ग रेंज मार्टिन रिकॉन्साइंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, पार्ट ऑफ द नियरली $1 बिलियन डील विद यूएस फॉर 4 एडिशनल प्लेन्स साइंड इन 2016। ठीक है, तो इस जो एयरक्राफ्ट का नाम है इसका नाम है बोइंग P-8I। ठीक है दोस्तों, डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय नौसेना को अपना नौवां बोइंग P-8I लंबी दूरी तक समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान 2016 में हस्ताक्षरित 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अमेरिका के साथ लगभग $1 बिलियन के सौदे का हिस्सा जो है वो मिला है। भारत जिसने पहली बार 2009 में 8 ऐसे विमानों के लिए रबत पर हस्ताक्षर किए थे, सरकार से सरकार मार्ग के तहत अमेरिका के साथ 6 और P-81 के लिए एक समझौते पर बातचीत कर रहा है। ठीक है, नौवां विमान को इस साल जुलाई में भारतीय नौसेना को सौंपने का कार्यक्रम था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो इस योजना में देरी हो गई। शेष 3 को 2021 में भारत के सौंपने का कार्यक्रम है। संयोग से विमान जिसका न्यूनतम गोवा से INF हिस्सा में उतारा है। ठीक है, P-81 जो आई लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी जंग, सतह रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी और व्यापक क्षेत्र के समर्थन को समुद्री अभियानों के समर्थन के लिए लेस है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगा दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, सबसे बड़े चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।